गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर का लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब अंतिम के 2-4 दिन का और आपका इस चैप्टर का क्लास है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बाकी है, तो उनको पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घातांक और घात। क्या पढ़ा था? घातांक और घात यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था। इसका क्या मतलब होता है एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे 5 का पावर अगर या घात 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि 5 का पावर अगर 3 है मतलब 5 को 3 बार गुना करना। ठीक है, तो कितना मान आ जाएगा इसका? 50 25 और 25 पचे 125। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि 3 का पावर अगर 4 है, चलिए -3 का पावर अगर 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि -3 को 4 बार गुणा करना है। -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो -3 और -3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस, और 3 में 3 से गुणा होगा तो 9। यहाँ पे हो गया +9 गुने, फिर माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 में 3 से गुणा होगा तो 9। और आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 9 में 9 से गुणा होगा तो 9×9 = 81। तो आंसर कितना हो गया? 81। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एक्सपोनेंट एंड पावर कैसे और इसका क्या मतलब होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो एक बार एन टाइप कीजिए, फिर हम इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है। 5/7 इसका पावर है 3 और गुणे में है 49। यानी 5/7 को 3 बार गुणा करना है क्योंकि इसका पावर कितना है? 3, और फिर उसमें गुणा करना है 49 से। तो इसका मान निकालिए और आंसर बताइए पोल सेक्शन में कि क्या आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर बताइए। जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर बताइए। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। 5/7 का पावर 3 है, मतलब 5/7 को 3 बार गुणा करना है आपस में, फिर उसमें गुणा करना है 49 से। एकदम आसान सवाल है, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। होल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से, आसान सवाल है। पहला ही उत्तर गलत हो गया है। जल्दबाजी में मत कीजिए बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। आप लोग कर सकते हैं एकदम आराम से। आप कॉपी पे पहले इसे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, देखिए आंसर आपका आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, आंसर गलत आ रहा है। सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, 3 बच्चों का गलत है। सोचिए, आराम से कीजिए बाबू, आराम से। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देता हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे। जैसे 5/7 का पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 5/7 गुने 5/7 गुने 5/7। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना था? 3 था, तो हमने 3 बार गुणा कर दिया। और फिर इसमें गुणा करना है 49 को, तो 49 का मतलब क्या है? 7 गुने में 7। अब आप इसे कटा देंगे, जो कट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसे आप कटा देंगे तो आंसर आएगा। 20 सेकेंड का समय है, जल्दी से आंसर कीजिए। और 15 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 5/7 का पावर 3 था, तो हमने इसे 3 बार क्या कर दिया, गुना कर दिया। गुने 49 था तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 7, तो 7 गुने 7 लिख दिया। इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए इसको कटाना शुरू करेंगे तो ये कटेगा। इस 7 से एक 7 कट गया और एक 7 से एक 7 कट गया। बचा क्या, ऊपर में बचा 50 25 और 25 बचे 125, तो ऊपर में हो गया 125 बट्टा। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 7, तो बट्टे में हो गया 7, तो 125/7 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बताइए एकदम आसान सवाल था कि नहीं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 125/7। चलिए तो ये हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नया टॉपिक जो है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे जब कभी भी अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है, जैसे मैं कहता हूं 5 का वर्ग कितना होगा, तो जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता है हम उसी संख्या में उसी से गुना कर देते हैं, तो वह जो होता है उसका वर्ग हो जाता है। जैसे 5 का वर्ग निकालना है तो 5 में 5 से गुना कर दे, 25 हो गया। 8 का वर्ग निकालना है तो 8 में 8 से गुना कर देंगे, 64 हो गया, वर्ग हो गया इसका। इसी प्रकार अगर 9 का वर्ग निकालना होगा, 9 का वर्ग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 9 में 9 से गुना कर देंगे, तो 81 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का अगर वर्ग निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 गुने 10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 दहिया 100 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64। 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। तो ये वर्ग निकल कैसे रहा है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए, यानी 5 को 5 के साथ ही गुना किया जाए, तो जो संख्या आएगा वह 5 का वर्ग कहलाएगा। यानी 6 को अगर हम 6 के साथ गुना कर दें तो 36 आता है, तो ये 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। जैसे 8 को 8 के साथ गुना कर दें तो 64 आता है, तो ये 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। यानी कि जब दो संख्या को आपस में गुना कर देते हैं, जैसे 5 को 5 के साथ गुना कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 25 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग बन जाएगा। तो याद रखिएगा जिस संख्या का भी वर्ग निकालना रहता है उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करते हैं। जैसे 5 का निकालना था तो 5 में 5 से गुना किए, 8 का निकालना था तो 8 में 8 से गुना किए, 9 का निकालना था तो 9 में 9 से गुना किए, और 10 का निकालना था तो 10 में 10 से गुना किए। क्लियर है सभी बच्चों को, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 3 का वर्ग निकालना है तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार 7 का वर्ग निकालना है तो 7 में 7 से गुना करेंगे, और 7 को 2 बार गुना कर रहे हैं तो 7 का पावर 2 हो जाएगा, और गुणे करेंगे तो 49 आएगा। एकदम आसान है। अब देखिए 2 का वर्ग किए तो 2 गुने 2 तो कितना, 4। अब देखिए एक चीज और सीखिएगा, यहां से ध्यान से सीखिएगा। जैसे -4 का अगर हमें वर्ग निकालना है, -4 का वर्ग निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि -4 में हमें -4 से गुना करना पड़ेगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है, और 4 में गुना होगा 4 से तो क्या बनेगा, 16। यानी कि -4 का वर्ग हो गया 16।
इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 4 का वर्ग का, तो 4 का वर्ग क्या होगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। यानी कि निगेटिव संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, अगर उसका वर्ग करते हैं तब भी धनात्मक ही आता है। अगर धनात्मक संख्या है, अगर उसका वर्ग करते हैं तब भी धनात्मक ही आता है। तो इससे यही बात सीखने को मिलता है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों का ही वर्ग करने पे एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 2 का वर्ग किए तो 4 आया, अब -2 का वर्ग किए तब भी 4 आया। बात समझ में आया? यानी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे देखिए सनी नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक बार बार आप वाई टाइप कर रहे हो, एक बार वाई टाइप करना है। देखिए आप ऐसी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार ही वाई टाइप करना है, अनावश्यक बार बार टाइप नहीं करना है वाई। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ गए। अब देखिए आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो 1 से लेके 20 तक का वर्ग यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। यानी 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 आएगा। अब ये 9 आया कैसे, तो 3 का वर्ग निकालना है तो 3 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 हो जाएगा। अब ये 4 का वर्ग 16 आया कैसे, 4 में 4 से गुना कर दीजिए तो 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग कैसे 25 आएगा, तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए। तो ये जो चीजें लिखी गई है 1 से लेके 20 तक का वर्ग, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आप कुछ संख्याओं के वर्ग जो है याद रखें। याद रखने से होता यह है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना और आपको याद रहता है तो आप बहुत जल्दी से कर लेते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 17 का वर्ग कितना होगा, तो आप क्या करोगे, याद नहीं होगा तो आप 17 में 17 से गुना करोगे, 7 7 49, हाथ में 4, 7 4 11, 1 7 7, 1 9, 7 1 8 और यहाँ पे 2 289। आपने इतना समय लगाया, अगर आपको याद होगा तो सीधे 17 का वर्ग कितना बता दोगे, 289। तो इसीलिए कभी कभी चीजों को हमें याद रखने से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो अगर हम याद रखेंगे कुछ संख्याओं के वर्ग तो वो आपको एग्जाम में समय बचाएंगे, और जब समय बचेगा तो आप किसी और क्वेश्चन में ज्यादा समय दे सकते। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो एन टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, दो बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो 1 से लेके 10 तक का जब हम वर्ग किए, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जब हम वर्ग किए तो इनके इकाई स्थान पे, इकाई स्थान क्या होता है पहले उसे समझिए। जैसे ऑप्शन ए है, बी सी डी ई एफ, मैंने यहाँ पे लिखा 30, अब मैं आपसे पूछूं इन सभी संख्याओं की इकाई स्थान पे क्या है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए का इकाई स्थान 0 है, ऑप्शन बी का इकाई स्थान 1 है, ऑप्शन सी का इकाई स्थान 2 है, ऑप्शन डी का इकाई स्थान 3 है, ऑप्शन ई का 8 है, ऑप्शन एफ का 3 है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे और ऑप्शन दे रहा हूं। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 9 का, 11 का, 23 का और 25 का, इनका इकाई स्थान क्या होता है, 9 में एक ही अंक है तो यही इसका इकाई स्थान हो जाएगा, 11 में इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 23 में इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 25 में इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक जो होता है वो किसी संख्या का क्या होता है, इकाई अंक होता है। बात समझ में आया? जैसे ऑप्शन ए में 3030 लिखा है तो इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो जो अंतिम अंक होता है वो किसी भी संख्या का क्या होता है, इकाई अंक होता है। जब एक ही अंक का है तो वही इकाई अंक हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, तो उसके इकाई स्थान पे क्या आता है, तो 1 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 1 आया, 2 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 4 आया,
3 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 9 आया, 4 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 6 आया, 5 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 5 आया, 6 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 6 आया, तो 6 तो इधर पहले ही लिख दिया है। 7 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 9 आया, 9 पहले ही लिख दिए हैं। 8 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 4 आया, 4 पहले ही लिख दिए हैं। 9 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 1 आया, पहले ही लिख दिए हैं। 10 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 0 आया, तो एक 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए 11 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, पहले से लिए हैं। 12 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 4 आया, पहले से है। 13 का वर्ग किए इकाई स्थान पे 9 आया, पहले से है। 14 का वर्ग किए तो इकाई स्थान पे 6 आया, पहले से है। 15 का वर्ग किए तो 5 पहले से आ गया है। 16 का वर्ग किए तो 6 पहले से आ गया। 17 का वर्ग किए तो 9 पहले से है। 18 का वर्ग किए तो 4 पहले से है। 19 का वर्ग किए तो 1 पहले से है। और 20 का वर्ग किए तो 0 पहले से है। यानी हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। यानी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसके अलावा क्या क्या नहीं हो सकता है किसी संख्या के वर्ग करने पे? तो देखिए इसमें 2 नहीं है, यानी किसी भी संख्या के वर्ग करने पे 2 नहीं होगा। इसमें देखिए कहीं भी 3 नहीं है, तो किसी भी संख्या के वर्ग करने पे 3 नहीं होगा। इसमें देखिए 7 नहीं है, तो किसी भी संख्या के वर्ग करने पे 7 नहीं होगा। इसमें देखिए कहीं पे भी 8 नहीं होगा, तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 8 नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे ये 4 जो है पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि हम इसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ये 9 जो है पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 16 जो है पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि 4 गुने 4 लिख सकते हैं। ये 25 जो है पूर्ण वर्ग है, क्यों? क्योंकि 5 गुने 5 लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ लिख दूं 15, तो क्या हम 15 को जोड़ा में पेयर करके गुना करके लिख सकते हैं? जैसे मैंने 9 को 3 गुने 3 लिख दिया, तो क्या 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग पहचानने का तरीका क्या हो गया कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो अब मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 9, 6, 5 आएगा क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, जरूरी नहीं है कि होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी तो 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो क्या 15 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 9, 6, 5 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही। हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहाँ पे 15 है, लेकिन 15 पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 9, 6, 5 आएगा वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वह फिक्स है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि क्या फिक्स है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ गया तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यही चीज आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी वो वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि इन सभी संख्याओं की इकाई स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है। इनमें से किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पे उसका इकाई स्थान 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता है। यानी हमें कभी एक बड़ा सा प्रश्न दे दे, जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए, इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन दे दे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे दे। 625, 733, 847, 988। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो हमें ये नहीं पता है कि पूर्ण वर्ग को कैसे पहचाने।
लेकिन हमें ये पता है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। पूर्ण वर्ग नहीं होती है वो संख्या हमें पहचानने आता है। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, कौन सी संख्या? जिसके लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहता है वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे 8 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, मतलब कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि आंसर इसमें से कोई एक होगा। तो 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 25। ठीक है, तो ये तरीका है किसी भी प्रश्न को करने का। क्लियर है सभी बच्चों को? कि जब कभी हमें ये पूछ दे कि कौन पूर्ण वर्ग है, तो हम उसमें से किसको छांट देंगे? जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो बच जाएगा वो हमारा उत्तर है। तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है? जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होती है। जिस भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान सवाल है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब एक प्रश्न है आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। चलिएगा, देखिए ये प्रश्न है आपके सामने और आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, इसका उत्तर देना है और पोल सेक्शन में उत्तर देना है। प्रश्न क्या है कि कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम कैसे पहचानेंगे? जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आज जब पता चल जाएगा कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम बता देंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और पोल दे रहा हूं उसमें आंसर करना है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखिए, पोल दे रहा हूं उसमें आंसर करना है। कौन सी संख्या वर्ग संख्या है? तो हम पहचान लेंगे पहले कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं। तो आपके सामने एक 3 बिंदु दिखाई देगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा ABCD का। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके पोल का बटन दबा देंगे, वोट का बटन। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, मैंने कहा था जिस भी संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 2 है तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 3 है तो क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। यहाँ पे 7 है तो क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहे वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। बचा सिर्फ ऑप्शन सी 225, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 225 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 15 लिख सकते हैं, यानी जिसे पेयर करके लिख सकते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। तो ये 225 जो है पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने इसमें पहले क्या पहचाना कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। चलिए इस प्रश्न को करने से पहले एक कंसेप्ट सीखिए। जैसे आपसे पूछा जाए 8, 78,
सॉरी 78 दो बार हो गया ना, 48 और 22। अब पूछा जाए कि इनका वर्ग करने पे, इन सभी संख्याओं का वर्ग करने पे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, वर्ग करने पे इकाई स्थान पे क्या आएगा, इकाई स्थान पर क्या आएगा, इकाई स्थान पर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, अब जैसे 78 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 48 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 22 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सभी का वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई स्थान वाले का वर्ग करके देख लेंगे। जैसे 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 8 अठाई 64, यानी कि 4 आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 4। अब 48 में केवल 8 का वर्ग करके देख लेंगे, 8 गुने 8 तो कितना आएगा 64, यानी इकाई स्थान पे क्या आएगा 4। इसी प्रकार 22 में केवल 2 का वर्ग करके देख लेंगे, 2 गुने 2 तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 4। बात समझ में आया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 4। यानी कि हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और उसका पूछे इकाई स्थान पे क्या आएगा वर्ग करने पे, तो हम सिर्फ इकाई वाले अंक का ही स्क्वायर करके देख लेंगे कि इकाई स्थान पे क्या आता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 7 8 9 10 11, यहाँ पे 2 और पूछे इसका वर्ग करने पे इकाई स्थान पे क्या आएगा, वर्ग करने पर इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो हम सिर्फ एक ही अंक का 2 का केवल वर्ग करके देख लेंगे और जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुने 2 कितना आ जाएगा 4, तो हमारा 4 आंसर हो गया। अब सोचिए प्रश्न ऐसे आ जाए, ठीक है, और पूछिए इसका वर्ग करने पे इकाई स्थान पे क्या आएगा। सभी बच्चे बताइए तो वर्ग करने पे इकाई स्थान क्या आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें 6 है और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 6 गुने 6 बराबर 36 और 36 में इकाई स्थान क्या है 6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा संख्या दे दे और उसका वर्ग करने पे पूछे इकाई स्थान क्या आएगा, तो सिर्फ इसका अंतिम अंक जो है उसका हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, आपको उसका आंसर करना है पोल सेक्शन। देखिए, पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ध्यान से प्रश्न को समझिए, आप पोल सेक्शन में उत्तर करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए फिर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। जैसे 44 है, 86 है, 476 है, इन सबका वर्ग करने पे इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो हम सिर्फ 4 का 6 का और 6 का वर्ग करके देख लेंगे कि इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, आराम से कीजिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एक ही इकाई स्थान आएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर करते हैं इसलिए गलत होता है, बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए बाबू। 44 का, 86 का और 476 का अगर आपको वर्ग करने पे इकाई स्थान पूछ रहा है तो सिर्फ 4 का वर्ग करके देख लीजिए इकाई स्थान पे क्या आता है, 6 का वर्ग करके देख लीजिए इकाई स्थान पे क्या आता है, इसी में 6 का वर्ग करके देख लीजिए इकाई स्थान पे क्या आता है। आप देखेंगे कि तीनों का ही इकाई स्थान पे सेम डिजिट आएगा और वही आपका आंसर होगा। जल्दबाजी में आप लोग सिर्फ गलत करते हैं, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8, सिर्फ 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, 7 6
5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 44, 86 और 476। हमने कहा कि इनका इकाई स्थान पे क्या आएगा वर्ग करने पे, तो हम कहेंगे पहले 4 का ही वर्ग करके देख लेते हैं। 4 गुने 4 कितना आया, 16। तो इकाई स्थान पे क्या है, यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 है। इसी प्रकार अब हम इसका वर्ग करके देखते हैं, 6 का केवल 6 गुने 6, तो इकाई स्थान पे क्या आया, 36। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब इस पर भी 6 का कर लेते हैं, 6 गुने 6 कितना आएगा, 36। इकाई स्थान पे क्या है, 6। तो तीनों के इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। यानी कि इन सभी का, इन तीनों का वर्ग करने पे इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 29 का वर्ग ज्ञात करना है। 29 का वर्ग ज्ञात करना है, कीजिए। 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए, आप फोर्थ सेक्शन में आंसर कीजिएगा। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसका वर्ग निकल जाता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। कोई जल्दबाजी नहीं है, 29 का वर्ग निकालना है तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या में उसी से गुणा कर देते हैं तो वर्ग निकल जाता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। देखिए दो बच्चे जो है ना एकदम जल्दबाजी में आंसर किए, सबसे पहले उन्हीं का गलत है। बाबू किस बात की जल्दबाजी रहती है, जल्दबाजी में आप अपना हमेशा गलत आंसर कर लेते हो। और दो बच्चे जो हमेशा सबसे पहले उत्तर करते हैं उन्हीं का गलत रहता है। यानी पोल गया नहीं कि वो आंसर कर देते हैं और उनका ही गलत होता। हर बार कहता हूं बाबू जल्दबाजी मत करो, आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो। उनतीस का वर्ग निकालना यानी 29 में 29 से गुणा कर देंगे, एकदम आसान है। 29 में क्या करेंगे, 29 से गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। दीपक नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए बाबू। और 20 सेकेंड का समय, सभी बच्चे करेंगे। आपको गुणा ही तो करना है, 29 में 29 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग को गुणा करने नहीं आ रहा है। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से, 29 का हमें क्या करना है, वर्क करना है, तो 29 में 29 से गुणा कर देंगे। तो 99 81, हाथ में बचा 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब 2 में 9 से गुणा करेंगे, 2 9 18, हाथ मचा 1, 2 दूनी 4 1 5। अब इसे जोड़ देंगे, 1 8 से 14 का 4, हाथ मचा 1 7 1 8, तो 8 तो 41। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बताइए इतना आसान सवाल है फिर भी 8 लोगों का गलत है। आखिर क्यों बाबू, क्यों गलत हो रहा है।
इससे भी आसान सवाल कुछ होता है? आप ही लोग बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सनी, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। आपको कई बार मैं समझा चुका हूं कि क्लास में अनावश्यक चीजें मत टाइप कीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। अब मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। सनी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। मैंने उनको क्लास से बाहर इसीलिए निकाला क्योंकि वो बार बार अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैं कई बार समझाता हूं कि अनावश्यक चीजों को बार बार टाइप मत कीजिए। वो बार बार इतना वाई टाइप कर रहे थे कि बाकी बच्चों का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने वर्ग निकालना सीख लिया। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से सीखिएगा। तो वर्गमूल एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये जानना है। देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो जो होती है क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। और वर्गमूल का चिन्ह ये है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 25 प्राप्त होती है। तो 5 का वर्ग करने पे 25 प्राप्त हुआ, तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ, 5 हुआ। इसी प्रकार अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वर्गमूल एक्चुअल में निकलता कैसे है, तो ये पेयर में, जैसे 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 लिखेंगे। 36 को क्या लिखेंगे, 6 गुने 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6, 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। तो हमने 5 का वर्ग किया तो हमें 25 प्राप्त हुआ, तो मुख्य मूल संख्या कौन सी हुई, 5। तो 5 क्या हो गया, 25 का वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार 6 का वर्ग किए तो हमें 36 प्राप्त हुआ, तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखिए, तो किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब जो होता है उस संख्या की घात 1/2 होता है। जैसे अगर मैं कहूं 5 का वर्ग निकालिए, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की घात कितना, 2। लेकिन जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो 25 का घात कितना होगा, तो 25 का घात हो जाएगा 1/2। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 का वर्ग निकालना है तो घात 2, अब वर्गमूल निकालना है तो घात 1/2। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए, तो वर्गमूल निकालने की जो विधि है जो आपको पढ़ना है उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को समझने से पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, आप में से कोई बच्चा बताएगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? अभाज्य संख्या क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? माइक ऑन करके बता सकते हैं कोई भी बच्चा। वेरी गुड, आंसर एकदम सही है। एक एक नहीं होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, मैं बताता हूं, देखिए, जो संख्या एक से और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो, दो किससे किससे कटेगा, एक से और दो अपने आप से। तीन किससे किससे कटेगा, एक से और तीन से। पांच किससे किससे कटेगा, एक से और पांच से। सात किससे किससे कटेगा, एक से और सात से। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ऐसी और भी अनेकों संख्याएं होती हैं, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन अगर मैं बात करूं चार का, तो चार किससे कटेगा, एक से भी
2 से भी 4 से भी। बात करूं अगर मैं 6 का तो किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। बात करूं 8 का तो 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8। तो क्या ये सभी अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या कौन सी है? ये वाला। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे 36 का आपको वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। 36 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 36 में किससे भाग लगेगा? कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है? तो ये 2 से लगेगा, तो पहले 2 से ले जाएंगे। 2 में 18 से ये कट जाएगा 36, फिर 18 में किससे भाग लगेगा? 2 से ही। 2 9 18। अब 9 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 3 9। अब 3 किससे कटेगा? 3 एकम 3। तो ये 36 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। यानी 36 में किससे किससे भाग लगेगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो हम अंडर रूट 36 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब इसे पेयर में जो रहता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। जैसे ये 2 को 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 को 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। ये आपका क्या हो गया? 36 का वर्गमूल हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, इसी प्रकार एक प्रश्न है, अब आप लोग कीजिएगा। तो इसका तो आंसर हो गया 36 का 6। अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। 2 को 2 था तो एक बाहर आ गया, 3 को था 3, 2 3 था तो एक 3 बाहर आ गया, निकाल दिए तो आ गया 6। अब आपको इसका आंसर बताना है। 31 36 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालिए। 31 36 का, यानी 31 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। आप लोगों को करना है, सभी बच्चे कीजिए। 31 36 का माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना, चैट सेक्शन में बताइए। आज जब हो जाए तो कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंसर दीजिए, आराम से कीजिए सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 31 36 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले ये जाएगा 2 से। चलिए 2 से ले जाते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर से कितना से जाएगा? 2 से ही जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा। 2 नवा 18 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से जाएगा। 2 चौका 8 और 2 नवा 18। अब कितने जाएगा? 7 सत्ते 49। अब कितने जाएगा? 7 एकम 7। तो ये 31 36 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ लिखिए तो कितना आता है अभाज्य गुणनखंड इसका? 6 बार 2 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 6 बार गुने 7 गुने 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको पेयर बनाइए तो 1 2 3 4 पेयर बनेगा। तो यहाँ से 1 2 बाहर आया गुना, यहाँ से 1 2 आया बाहर गुना, यहाँ से 1 2 आया गुना, यहाँ से 1 7 जो है बाहर आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 56। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान है। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 56। इसी तरीके से आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। √64 का जो है आपको बताना है वर्गमूल कितना होगा 64 का, पोल सेक्शन में। कहां पे बताना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। सुमित, आप अनावश्यक चैट सेक्शन में वाई टाइप किए हो, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। ठीक है, और ऐसे जो बच्चे करते हैं उनके स्कूल में भी कंप्लेन जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो हम पहले ऐसे ही 64 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, फिर देखेंगे इसका वर्गमूल क्या होता है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का उत्तर एकदम सही है, सभी बच्चे करेंगे। आप पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं तो देखिए, 3 बिंदु है आपके स्क्रीन पे, उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देता है, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ऑप्शन आएगा 4 ठो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सिर्फ फोटो ही नहीं आ रही है। ये तो सभी बच्चों को याद भी होगा कि 64 का वर्गमूल क्या होता है। फोटो नहीं आ रही। दोबारा से रिज्वाइन कीजिए तब आएगा। क्लास को एंड करके दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। ओके सर। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो 64 में किससे किससे भाग लगेगा, 2 से लगेगा। पहले हम इसे 2 से ले जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 32 हो गया। अब फिर कितने जाएगा, 2 से, 2 16 32, फिर कितने जाएगा, 2 से, 2 8 16। अब किससे जाएगा, 2 से ही, 2 चौका 8। अब किससे जाएगा, 2 से ही, 2 दूनी 4। अब किससे जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 6 बार 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसको पेयर बनाते हैं, देखिए 1 2 3, तो 3 2 बाहर आएगा गुने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। देखिए किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, कहीं पे भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? सुमित, आप बार बार अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हो, देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, अब निकालना है आपको √576 का। जिस तरीके से पिछला क्वेश्चन किए थे इसी तरीके से 576 का भी निकालिए क्या आता है।
अभाज्य गुणनखंड और फिर वर्गमूल बताइए पोल सेक्शन में क्या आएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप लोग जल्दबाजी करते हैं इसीलिए गलत होता है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए पहले, फिर मैं पोल दूंगा 20 सेकंड के बाद। चलिए सभी बच्चे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालिए इसका पहले। अब पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं ये भी बताया गया यहाँ पे। देखिए आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना रहता है। जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा पोल्स एक्टिव का, और इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते ही आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। फोटो नहीं आ रही। हेलो करण सर। दोबारा से क्लास रिज्वाइन कीजिए, तभी आपका नेटवर्क कमजोर है इसीलिए नहीं आ रहा है, आपकी तरफ इंटरनेट जो है कमजोर है, रिज्वाइन कीजिए। दोबारा से करो सर। हाँ क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है सर। हाँ अगर ज्यादा दिक्कत है तो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर नहीं आ रही फोटो दीदी। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्लास लेफ्ट कर लीजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम। देखिए 576 का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से लेके जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 2 से जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और बचेगा तो फिर 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 36 दूनी 72, फिर से 2 से जाएगा, 18 दूनी 36, फिर से 2 से जाएगा, 2 नवा 18, फिर जाएगा 3 से और फिर जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, यानी 576 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 2 कितना बार है, 6 बार है ना। चलिए 2 गुने 2 गुने में 3 गुने 3। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 पेयर बनेगा तो यहाँ पे 2 गुने, यहाँ पे कितना आएगा 2 गुना, यहाँ पे कितना आएगा 2 गुना, यहाँ पे कितना आएगा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24, तो कितना हो गया 24। तो इसका आंसर कितना हो गया 24, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा, यानी 576 का वर्गमूल कितना होगा 24। क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अच्छा पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे एक बार। देखिए आपका होमवर्क है,
आपका होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा और सभी बच्चे नोट करेंगे। होमवर्क है 27.1 और 27.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। अगला आपका होमवर्क है प्रश्नावली 28.1 और 28.2। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का समय। 5 4 3 2 1। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।